केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बचपन में जब कभी मैं फिल्म में देखा करता था तो उस फिल्म की कहानी में जो राजनीति को लेकर के जंग हुआ करती थी, तो उस वक्त फिल्म देखने के बाद सोचता था कि अरे कहीं ऐसा असलियत में थोड़े ही होता है, ये तो फिल्म है। लेकिन धीरे धीरे उन्हीं फिल्मों को देखकर लगने लगा कि नहीं, ये राजनीति से प्रेरित ही फिल्में हैं। जो राजनीति में होता है वही फिल्मों में दिखाया जाता है। क्योंकि उसके बाद जब कश्मीर फिल्म बनी तो पूरा देश रोने लगा। कश्मीर की फिल्मों को देखकर उसमें जो डायरेक्टर थे, जो एडिटर थे, जो कलाकार थे, वह उस वक्त पक्के देशभक्त हो गए थे। लेकिन उससे पहले जो फिल्में आईं उसके लिए कभी देश नहीं रोया। हालांकि वह फिल्में भी किसी न किसी हादसे से, किसी न किसी घटना से प्रेरित थीं और उन घटे हादसों और घटनाओं और वाक़यों को लेकर के फिल्में बनाई गई थी। बहरहाल आज जो राजनीति का परिदृश्य देखा जा रहा है वह बिल्कुल उन फिल्मों पर परफेक्ट बैठ रहा है। फिल्म में दिखाया जाता था कि कुर्सी के लिए एक नेता अपने भाई को भी रास्ते से हटा देता है। फिल्मों में दिखाया जाता था कि एक नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और जनता की संवेदना लेने के लिए अपने पिता को भी अपने रास्ते से हटा देता था, यानी कि उसे भी मार देता था। एक नेता पीएम सीएम बनने के लिए कैसे साजिश रचता है और कैसे अपने ही पार्टी के लोगों को अपने रास्ते से हटा देता है, यह सब फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है वह सब राजनीति से प्रेरित, देश में जो सच में घटनाएं हुई हैं या हो रही हैं उनसे प्रेरित होकर फिल्म बनाई गई हैं और उनमें वह सब दिखाया जा रहा है। लेकिन आज जो हम अपनी आंखों से अपने जीते जी देख रहे हैं वह कोई फिल्म नहीं है, वह बिल्कुल हकीकत है। आप देख लीजिए कि लोकसभा 2024 के चुनाव बिल्कुल करीब है और देश में किस तरह से राजनीति हो रही है कि कुर्सी बचाने के लिए और दोबारा कुर्सी पाने के लिए किसी का ऑफिस सील किया जा रहा है, किसी मुख्यमंत्री को जेल में भेजा जा रहा है, किसी पार्टी के नेताओं को अपनी ओर अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए दबाव बनाकर या जैसे भी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। यह सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब आप दिल्ली का ही नज़ारा देख लीजिए कि सीएम जो है वह जेल चला गया है और जेल से देश के नाम संदेश भेज रहा है। उसकी बीवी देश के नाम संदेश पढ़ रही है। इधर मुख्यमंत्री जेल में हैं और उधर उनकी पार्टी के पदाधिकारियों को रास्ते में रोक रोक कर पुलिस उन्हें उनके ऑफिस, उनके घर जाने तक के लिए मोहताज कर रही है, उनके ऑफिस को सील कर रही है। पुलिस इस वक्त ऐसी कठपुतली बनी हुई है कि लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है गोदी मीडिया। हाँ लो, मैं गोदी मीडिया की तो बात करना ही भूल गया। गोदी मीडिया जब दिल्ली सरकार बनी थी और उसने फ्री में राशन देने का ऐलान किया था, फ्री बिजली और राशन बांटना शुरू कर दिया था, तो गोदी मीडिया के कुछ लच्छेदार आगे वालों को रखने वाले अनिल कपूर की तरह और बड़े धीरे से बोलने वाले टीवी की स्क्रीन पर आकर कहते रहते थे कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, इससे देश की दिल्ली की व्यवस्था खराब होगी। लेकिन वही फ्री की रेवड़ी जब केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी या उस पार्टी से रिलेटेड जो सरकारें बनी उन्होंने फ्री में राशन बांटना शुरू किया, तब गोदी मीडिया के मुंह पर गोंद जम गया। तब उनके मुंह से यह नहीं निकला कि यह फ्री की रेवड़ी है, यह लालच दिया जा रहा है, जनता को लुभाया जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था इस तरह से खराब होगी। गोदी मीडिया ने कभी इसके लिए जिक्र नहीं किया। तब तो बल्कि उल्टा टीवी स्क्रीन पर आकर गोदी मीडिया के चमचे, कुछ एंकर भांड टाइप के जो जैसे भांड जनता के सामने चिल्लाते हैं, ऐसे ही आकर के वे भांड की तरह चिल्ला करके कहते हैं कि देखो ये सरकार फ्री में बांट रही है, इसका असर होगा। ये कार्य जनता को लुभाने के लिए नहीं बल्कि ये सरकारें गरीब को उनका हक दे रही हैं। ये जनता का हक है जो सरकार जनता को दे रही है। बहरहाल यह बहुत ही गलत हो रहा है। पहले तो हम आपको यह दिखाएं कि दिल्ली में इस वक्त पुलिस क्या कर रही है। आप अगर पार्टी ऑफिस नहीं जाने दोगे, आप तो आपने रोका हमें।
कॉल दी होगी आपने? क्या कॉल दी बताइए? कि आप शहीदी पार्क पे इकट्ठे होंगे। ये शहीदी पार्क है, शहीदी पार्क है। अगर आपको आप कह रहे हैं कि आप पूरी अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके ना, आप लोग सर हर चौराहे पर रोक रहे हो। क्या चेक करिए ना, नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर। आप चेहरा देख के लोगों को, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए। मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, संविधान की नौकरी। आपने देखा कि किस तरह से पुलिस आप पार्टी के विधायकों व नेताओं को उनके ऑफिस जाने से रोक रही है। लोकसभा के चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं। 19 अप्रैल से पहला चरण शुरू है। उन्हें अपनी तैयारी करनी है, लेकिन ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? अभी एक अखबार पढ़ा, थोड़ी देर ही पहले की बात है, मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा कि मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव रहे राजेंद्र कुमार, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा है। उन्होंने कहा कि मुझे सीबीआई ने जबरदस्ती दबाव डाला और मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए कहा। तो सीबीआई क्या बीजेपी के पैसों की तनख्वाह पा रही है? क्या ईडी बीजेपी के पैसों पर पल रही है? क्या भाजपा अपने घर से उनको तनख्वाह देती है? अरे भाई, लोकतंत्र तुमको तनख्वाह देता है, संविधान तुमको नौकरी देता है। यह तो आज है, कल नहीं रहेंगे। आपको तो संविधान के हिसाब से ही नौकरी करनी होगी। आज भाजपा केंद्र में है, कल कांग्रेस आ जाएगी, परसों कोई और पार्टी आ जाएगी, लेकिन आप वहीं पर रहेंगे। यह तो कबूतर खाना है, पार्टियां आती जाती रहेंगी, लेकिन आप वहीं रहेंगे। आप तो लोकतंत्र के नौकर हैं, आप किसी एक पार्टी के नौकर नहीं हैं, आप किसी एक पीएम के नौकर नहीं हैं, आप किसी एक सीएम के नौकर नहीं हैं, आप किसी एक मुख्यमंत्री के नौकर नहीं हैं। आप सिर्फ लोकतंत्र और संविधान के नौकर हैं, जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। असलियत में तो ईडी, सीबीआई और जो भी एजेंसियां किसी के इशारे पर या किसी खास पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं, वह अपराध की श्रेणी में आ रहा है। अब इनकी जांच कौन करेगा? सारे बैठ जाओ, 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 बैठ जाओ। अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, ऑफिस में क्या गोली मारो, गोली मारो सर।